नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल चर्चा में। आज हम बात करेंगे एशिया कप के फाइनल क्रिकेट मैच के बारे में। साथियों, ये मैच कल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। ये एक ऐतिहासिक और महामुकाबला था। इस मैच को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों ही फाइनल में पहुंचे थे और दोनों ही इस मैच के हिस्सेदार रहे। दोस्तों, भारत ने टॉस जीता और उसके बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन थे उसमें फरहान ने हाफ सेंचुरी लगाई और एक बार पाकिस्तान ने 100 रन से ज़्यादा बना लिए थे सिर्फ एक विकेट खो के। और उसके बाद फिर सेम कहानी रिपीट होती है। पाकिस्तान के एक के बाद एक सारे विकेट गिरते गए और पाकिस्तान 19.1 ओवर में ऑल आउट हो गया, टोटल 146 रन बना के। इसमें कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स लिए, बुमराह ने 2 विकेट लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो ये एक मैच ही नहीं, एक महामुकाबला होता है जब भी ये दो टीमें आमने सामने आती हैं। पर कल भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल था, तो ये एक यादगार और ऐतिहासिक मुकाबला था जिसमें दोनों टीम से ही नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज मिलकर खेल रही थी। दोनों देशों के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कौन जीतेगा। साथियों, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पाकिस्तान द्वारा भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो इनोसेंट लोगों को, टूरिस्ट को मारा गया, उसके बाद ये हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। पाकिस्तान ने एक फेक नैरेटिव चलाया जिसमें उन्होंने बोला, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से लेके वहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सब ने बोला कि उन्होंने भारत के 6 से 7 जेट्स गिराए हैं, उसके बदले में उनके एक भी फाइटर जेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि भारत ने उनको लाइव सैटेलाइट इमेजेस दिखाई कि किस तरीके से भारतीय एयरफोर्स ने उनके एयर बेसेस को डैमेज किया, उनके हैंगर्स को नष्ट किया, उनके हैंगर्स में रखे जो फाइटर जेट्स थे उनको नष्ट किया। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान हमेशा एक फेक नैरेटिव बना के अपनी हार को जीत बताता है हमेशा। बट जब क्रिकेट मैच की बात आती है तो ये एक लाइव इवेंट होता है और इसमें कोई भी अपने को जीता नहीं मान सकता है। इसमें सभी लोग देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और एशिया कप में हुए जितने भी मैचेस थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो सारे के सारे भारत ने जीते। 3 मैचेस थे, 3 के 3 भारत ने जीते। तो अब हम कह सकते हैं एक ऐसी हिस्ट्री बनाएगी जिसको हम 3-0 कह सकते हैं और जिसको लोगों ने लाइव देखा और जो हमेशा लाइव देखी जा सकती है। दोस्तों, भारत ने काफ़ी धीमी शुरुआत की। भारत के एक के बाद एक 3 विकेट आउट हो गए 20 रन तक। भारत के जो मेन बल्लेबाज थे उसमें अभिषेक शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं और उसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव, भारत के कैप्टन, 3 के 3 आउट हो गए, वापस चले गए। उसके बाद भारत की टीम कंप्लीट प्रेशर में थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत से मैच निकल न जाए, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने एक बहुत अच्छी साझेदारी की और संजू सैमसन 24 रन बना के आउट हुए और उसके बाद शिवम दुबे आए और उन्होंने भी एक अच्छी शुरुआत की। पर दोस्तों, तिलक वर्मा ने एक यादगार पारी खेली। उन्होंने 53 बॉलों में 69 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। और दोस्तों, अंत में भारत ने ये मैच को 19.4 ओवर में 5 विकेट जब भारत के बचे हुए थे, इस मैच को जीत लिया। उसके बाद दोस्तों ट्विस्ट आता है ट्रॉफी सेलिब्रेशन में। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी कि वहाँ के गृह मंत्री हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ट्रॉफी को लेके स्टेज पे आए और वो इंडियन कैप्टन को ट्रॉफी दें। बट इंडियन कैप्टन और इंडिया के सारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, वो स्टेज पे गए ही नहीं। और दोस्तों, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर उस ट्रॉफी को लेकर वापस चले गए स्टेज से और बाद में भारत की टीम ने बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन किया स्टेज पे। और ये पहली बार ऐसा था कि किसी क्रिकेट टीम ने एक टूर्नामेंट जीतने के बाद बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन किया हो। इससे भारत का एक क्लियर मैसेज था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते नहीं चाहते जब तक कि पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों को मारता रहेगा। यहाँ तक कि हम स्पोर्ट्स में कहीं भी पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिकेट के साथ पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहिए। बट मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जब कोई कंट्री अपने वहाँ से आतंकवादी प्रोड्यूस करती है और आतंकवादियों को हमारे देश में भेजती है और हमारे इनोसेंट लोगों को मारती है, हमारे देश के एक हिस्से को कब्जाना चाहती है, तो हम उस देश के साथ कौन सी स्पिरिट रखना चाहते हैं? क्या हमारे देश के लोगों की जान और इस देश की अखंडता से बढ़ के कोई स्पिरिट हो सकती है? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई भी स्पिरिट नहीं हो सकती है और मैं चाहूंगा कि आगे से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मैच ना खेला जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।